अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 4 मई 2025 इतवार का दिन है और इंसानी तारीख़ की जो सबसे बड़ी चोरी, किसने ऐसा कुछ कहा और फिर क्या हो गया, कौन सा कानून हरकत में आ गया। और 9वीं में इमरान खान साहब की ज़मानतें तो हो जानी हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट की ज़मानतों के बाद भी कोई चांस नहीं रह गया कि इमरान खान की ज़मानतें विदहेल्ड की जाएं। जितने अरसे से इमरान खान हिरासत में अब आपके सामने मौजूद है। और सदर आरफ अलवी को शोकॉज नोटिस कौन जारी कर रहा है? IMF और भारत, और उसका कंपैरिजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करने की कोशिश की। हालात और वाक़यात क्या हैं? इमरान खान साहब के 9 मई के मुकदमा में ज़मानतें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारक बाजवा 2 रुकनी बेंच 8 मई को इसकी समाअत हो चुकी थी। दोबारा नए सिरे से नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। अब आपके ये बड़ा एक आसान काम है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इतना इख्तियार दे दिया, कोई बात नहीं हो रही। जिस तरह उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अदालतों को हम ख्याल बेंच और बेंच मैनेजमेंट कहा करती थी, अब आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं ले सकी उस तरह से। यानी इस बात को उठाना तो चाहिए ना। बेंचेस अगर बन रहे हैं तो हाई कोर्टों में तो बहुत आसान हो गया ना। चीफ जस्टिस बहुत ताकतवर है, एक जज से केस उठा के दूसरे के बाद लगा दे, लार्जर बेंच बना दे, जो मर्जी कर दे। यहाँ तो कोई रेगुलर, यहाँ तो है यानी केस फिक्सेशन करने के लिए यहाँ भी 3 चीज़ें होनी चाहिए थे ना। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की तरफ पे कमेटी बने, तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं ऐसा हो रहा। चलें, अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त समाअत के लिए इमरान खान साहब की मुकर्रर कर दी है, कॉल लिस्ट जारी कर दी है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को हतमी, जो कि बेंच तब्दील हो गया, अब नए सिरे से दोबारा बहस शुरू होगी। और 8 मुकदमात में है जो जिस पे ज़मानत के लिए इमरान खान साहब ने रुजू किया हुआ है। सदर आरफ अलवी के बारे में ना एक शोकॉज नोटिस जारी करने का एक बयान बात कही है। और अली मोहम्मद ख़ान ने वाज़े किया कि अगर ये बात साबित हो जाए कि साबिक़ सदर आरफ अलवी ने अपनी सदारती मुद्दत के दौरान मुतनाज़ा कैनाल की मंजूरी दी तो उनको शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने 2 रोज़ कबल दावा किया था मुतनाज़ा नहर बनाने का फ़ैसला निगरान हुकूमत के दौरान किया गया था और इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरफ अलवी सदर के ओहदे पर फाइज थे। और ये जो बात है, डॉन न्यूज़ में एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद ने कहा था कि अगर बिलावल भुट्टो के इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुए तो साबिक़ सदर आरफ अलवी से इस बारे में सवाल करेगी। उनका कह रहा कि बिलावल भुट्टो के पास अपने दावे की कोई शहादत है तो वो फराहम करनी चाहिए, जिसके बाद सदर आरफ अलवी को शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा और वजाहत तलब की जाएगी। वैसे मैं वैसे आम आदमी के लिए बताता चलूँ, सदर आरफ अलवी को शोकॉज नोटिस जारी नहीं हो सकता। उन्होंने कौन सा पार्टी के मुताबिक ये फ़ैसला है? पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। जब वो सदर पाकिस्तान से, उनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, मैं बार बार ये बात क्यों करता होता हूँ कि आइन के तहत सदर के ख़िलाफ़ कोई फौजदारी प्रोसीडिंग वैसे नहीं शुरू हो सकती और सदर को इस तरह है। इलावजी आसिफ ज़रदारी साहब के पास जो समरी जाती है, अगर को आना ही थी तो वो तो एग्जेक्टिव समरी है, वो तो वज़ीर आज़म और काबीना ने बना के भेजी और सदर इनकार कितना कर सकते हैं इस हवाले से। वो आपके सामने आप गवर्नर का हलफ लेने के हवाले से भी बात अगर आप उठा कर देखें तो मैं नहीं ये समझता। ये तो बहरहाल एक पॉलिटिकल बात है, लेकिन सदर के गिलास कोई भी आप एक्शन ले नहीं सकते हैं, जो आइनी और कानूनी बात है। सदर आरफ अलवी ने अगर फ़र्ज़ करें ऐसा किया भी है ना, तो वो उनकी पूछ नहीं हो सकती है। वो सदारती तौर पर ये बातें सारी उन्होंने की हैं। कलात, मस्तूंग और कोट लांगों में हमले, सरकारी इमारतें नज़र आतिश, एहलकार शहीद। बलूचिस्तान के ज़िला कलात के इलाके मंगूचर में शदीद पसंदी के वाक़यात में अचानक इजाफा देखने में आया है। अब न समझ रही आ रही है कि शायद इंडिया इस तरीके से अब आ रहा है। हो सकता है जब नामालूम मुसल्लह अफराद ने कोयटा कराची कौमी शराब बंद करके इलाके में शदीद बदनमी फैला दी और मंगूचर बाज़ार में वाक़ मुतअद्दिद अहम सरकारी दफातर पर कब्ज़ा करके नज़र आतिश कर दिया। ये वाक़या सूबे में जारी बदनमी की फ़ज़ा को मज़ीद गंभीर करते जा रहे हैं, जिस पर काबू करने के लिए सिक्योरिटी इदारे मुतारिक जो है ना हो चुके हैं। और ये जो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी जो कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी के हवाले से इंडिया का बड़ा एक रोल है। जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से भी बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही है। और जब अफ़गानिस्तान के अंदर
इंडिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट की और किस हालात से वो ये सारा आया करता था, ये सारा है। तो ये भारत का जो ये रवैया है ना, जो चेहरा है, वो बुरी तरह से नंगा हो चुका है और वो सारा कुछ सामने आ चुका है। तो यहाँ कोशिश अब यही की जा रही है कि पाकिस्तान को एंगेज किया जाए इन हालात की तरफ। इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होना है? कौम को इकट्ठा करना है, इमरान खान को बाहर लेकर आएँ, कौम को इकट्ठा करें। ये टाइम ऐसा है, जंग मुझे तो वाकई नज़र नहीं आ रही। और यहाँ एक बात और करता चलूँ, भारत का ये कहना है कि वो IMF पर इतना अपना सरसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कर्जे रुकवा लेगा। अब ये हकीकत देखें, हकीकत से दूर और मुमकिन ही नहीं। FIA का ताल्लुक, जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, अगर वहाँ भारत शिकायत करेगा तो पाकिस्तान भी ये मुतालबा कर सकता है दोनों ममालिक में तहकीकात हो। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय मामला भी ज़ेर तफ्तीश आएंगे। ऐसे में भारत जो है ना बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। इसको जोड़ा जा कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब ने कि वहाँ ह्यूमन राइट्स की कंप्लायंस की बात की थी। जब आप कर्जा देते हैं या देखते हैं तो ह्यूमन राइट कंप्लायंस के हवाले से अगर भारत इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो ह्यूमन राइट वायलेशन जितनी कश्मीर के अंदर हो रही है वो इसके गले पड़ जाएंगे। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलाना, यानी जितना भी मर्जी हो जाए, भारत का दोस्त कौन लोग होंगे? वो जो थे मोदी का जो यार है, गद्दार है के नारे सुनते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कभी भी हम इंडिया को सपोर्ट ही नहीं कर, सवाल ही पैदा नहीं। की तरह सख्त एक्शन इमरान खान ने कश्मीर और इंडिया के हवाले से लिए हैं। तारीखी तौर पर बता दें कि किसने लिए हैं। इमरान खान एक ब्रांड का नाम है, एक लीडर का नाम है, जिसने बड़ा खुल के इन सारे मामलों को देखा है। दफाई तजियाकार प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास के मुताबिक जंगों के दौरान सफारती हमायत से कहीं ज़्यादा फ़ौजी इमदाद की अहमियत ज़्यादा होती है, जिसके लिए हम ज़्यादा ममालिक से उम्मीद नहीं रख सकते। इस ज़मन में तुर्की और ईरान से उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन ईरान ख़ुद एक वार जोन जैसी सूरत हाल में जा सकता है। ठीक है जी। चीन वैसे तो पाकिस्तान की हमायत में सामने आएगा, लेकिन वो इस तरह तर्ज के हथियार नहीं दे सकेगा जिनकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। ये ज़रा समझना है कि ये बड़ा ज़रूरी है। चाइना पाकिस्तान के साथ फ्रंट लाइन के तौर पर आएगा, लेकिन पाकिस्तान में चाइनीज़ मामलात में देखें पाकिस्तान ने कितनी के आए, चाइना के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से चीज़ों को देखा है, उनको हमने सिक्योरिटी कितनी फराहम की है, कितने वाक़यात ऐसे हुए हैं, सारे वाक़यात अब आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सहाफ़त और आज़ादी इज़हार है दोनों ही सख्त मुश्किलात और पाबंदियों के ज़द में। और इस साल ग्राफ गुज़श्ता साल के मुकाबले में मज़ीद नीचे गिर गया है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर आज़ादी सहाफ़त में 158वां है। जो बड़ी बात करते हैं ना आज़ादी इज़हार है, ये देख लें। और 2024 में पाकिस्तान इंडेक्स पर 152 नंबर पर था। और सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ में पाकिस्तानी कानून हुकूमत और फ़ौज पर किसी किस्म की तनकीद सेंसर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पीका कानून को ऑनलाइन जराइम के क्रैकडाउन के बजाय ऑनलाइन इज़हार आज़ादी को महदूद करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और रिपोर्टर के मुताबिक सिविलियन इदारों पर अपनी गिरफ्त मुसलसल मजबूत कर रही है और सियासत में इंटेलिजेंस का मुदाखलत बहुत बढ़ चुकी है। इसकी वजह से सहाफ़ियों के लिए पाबंदियाँ बढ़ गई हैं। आइन का आर्टिकल 19 और 19 से बड़ा क्लियर है, आज़ादी इज़हार राय आपको देता है। लेकिन वो अगर बैनुल अक़वामी अगर देखा जाए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR देखें और बाकी जितने भी हालात और वाक़यात देखें, वहाँ पर बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान जो है जिस तरह चीज़ों को लेके जा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में आवाज़ दबाई जा रही है, आप इंफॉर्मेशन, इतलात या बाकी चीज़ें सारी देख रही हूँ, हर तरफ आपको अंधेरे किसी एक कैफियत नज़र आती है। और जो बुनियादी हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए हैं, उनको कौन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा? ये ज़रा सोचें और ये बताएं क्या कैसे इनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और हम चीज़ों को कैसे आगे लेके जाएंगे। आगे अदलिया के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मायूसी अपनी जगह पर चल रही है, हालात को इतने अच्छे नहीं हैं। अदालतें आपके सामने तकरीबन कंट्रोल आ चुकी है, जब कोर्ट पैकिंग का प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ है। और यहाँ अब सवाल जो उठ रहे हैं उनका जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है। अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा खुल के इन पर बातें करनी पड़ेगी। हाई कोर्टों के हवाले से खुल के सामने आएगा, वो नहीं आ रहा है। अगर आएंगे तो उसके नताइज भी अच्छे मिलेंगे। आप खुल के फ्रंट लाइन पे अगर बात करें ना, ढकी छुपी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधी बिल्कुल सीधी टू दी पॉइंट बातें कर रही हैं और उसका नताइज भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे, बहुत आसानी से चीज़ों की तरफ लाएंगे। आखिरी तरफ ज़ैन कुरैशी के बारे में सलमान राजा की मुलाकातों में बहुत सी बातें हो रही हैं कि लंदन में इकट्ठे देखे गए। अमूमन होता है कि लीडर एक दूसरे इकट्ठे हो जाते हैं और आके उनका ये नहीं कह सकते कि वो कुछ साजिश हो रही है या ऐसे हालात है, लेकिन
अब तस्वीरें जब साथ बैठेंगे, तस्वीरें तो वायरल होंगी, उस पर तनकीद भी होगी और तनकीद बर्दाश्त भी करनी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।